नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने ये फ्री वाले चैनल में आज मैंने जो भेल का सिग्नल दिया था जिसमें वन साइडेड मोमेंटम हमें दिखाई दिया। इस तरीके का रॉकेट मूव जिस स्टॉक में आता है या इंडेक्स में जब आता है तो उसको हम लोग किस तरीके से कैच कर सकते हैं, इसके पीछे का आपको लॉजिक सीखना है प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लस ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। तो ये वीडियो में हम लोग दोनों के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि प्राइस एक्शन का कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है या रूल होता है या लॉजिक होता है जब वो मार्केट में डेवलप हो जाता है तो उस स्टॉक को हमें पिकअप करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हम लोग सीख लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कल के लिए कौन सा रणनीति बना के काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्राइस एक्शन का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर रहता है जिसके बाद बड़ा मूव आता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप समझ लीजिए आपको क्या करना है, एक कंसोलिडेटेड मतलब रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। ये रेंज बाउंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मान लो कि मार्केट मोमेंटम बता रहा है और मोमेंटम के बाद मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, एक टाइट रेंज में चल रहा है और ये टाइट रेंज में वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। जब भी मार्केट ये टाइट रेंज को ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट वन साइडेड मोमेंटम देता है। अभी चार्ट में मैं आपके सामने निफ्टी के ऊपर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तब जाके आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया, मोमेंटम के बाद क्या हो गया, मार्केट एक टाइट रेंज में चला गया। टाइट रेंज में चले जाने के बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा दिया, मार्केट अपसाइडेड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा दिया। तो ये प्राइस एक्शन का जो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है उसका ये एक होगा एग्जांपल नंबर 1। अभी एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाने के बाद मार्केट एक टाइट रेंज में चला गया और टाइट रेंज के बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 2। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको वन साइडेड रॉकेट मूव कैच करने रहेंगे तो उसका प्री रिक्विजिट, उसका क्राइटेरिया ये है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे रेंज बाउंड फेज में जा रहा है। वो रेंज बाउंड फेज को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी ये जो रेंज बाउंड फेज है उसका टाइम फ्रेम आपको कौन सा लेना है ये आपके सामने सवाल रहेगा। तो टाइम फ्रेम पहले आप डेली ले सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो तो। अगर आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आप 15 मिनट या 30 मिनट का ले सकते हो। उसमें आपको एक कंसोलिडेशन के पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और वो कंसोलिडेशन के पैटर्न को ही ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड करना है। ये रेंज बाउंड फेज का पहला क्राइटेरिया ये है कि मार्केट एकदम टाइट रेंज में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब भी मार्केट रेंज बाउंड में होता है तब वॉल्यूम ड्राई होना चाहिए, मतलब वॉल्यूम कम से कम होना चाहिए। और नंबर 3 क्राइटेरिया ये है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। वॉल्यूम कंफर्मेशन कैसे करना है ये ऑलरेडी मैंने पुराने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। बस इसी लॉजिक को आपको प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। अगर लाइव मार्केट में आपको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती है तो पहले आप क्या कीजिए, पहले ये जो सिस्टम मैंने आपको अभी बताया हुआ है इसका बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट मिनिमम आपको 20 ट्रेड के लिए करना है। बैक टेस्ट को ही आप पेपर ट्रेडिंग बोल सकते हो। ये पेपर ट्रेडिंग में आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग अभी बना रहे हैं वो वाकई में प्रॉफिटेबल है क्या। जब आपका ये बैक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तब क्या कीजिए, उसके बाद आप फॉरवर्ड टेस्टिंग चालू कीजिए। फॉरवर्ड टेस्ट में क्या होता है, एकदम छोटे अमाउंट के साथ आपको ट्रेड करना रहता है और ऐसे मिनिमम 20 ट्रेड आप कीजिए। जब मिनिमम आप 20 ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के लिए प्रैक्टिकल है क्या। अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी मिलती है, प्रैक्टिकेबिलिटी भी मिलती है तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आप मार्केट में यूज कर सकते हो। अभी मैंने आपको पूरा बेसिक लॉजिक बताया और उसके 2 एग्जांपल आपके सामने बता दिए। आज लाइव मार्केट में भी मैंने आपको सिग्नल दे दिया था, ये सिग्नल आप देख सकते हो। यहाँ पे अपना जो फ्री वाला चैनल है, ये फ्री वाले चैनल में मैंने आपको सुबह सिग्नल दिया था 9:37 पर। उसके बाद किस तरीके का मोमेंटम हो गया ये भी आपने लाइव मार्केट में टेस्ट किया रहेगा। ये जो अपना फ्री वाला चैनल है, फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे 83,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, यही अपना ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स आपको दे देता हूँ।
अभी देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है और हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए। तो कुछ बातों को आपको समझना पड़ेगा, जब वो बातों को आप समझोगे तभी जाके आप उसमें काम कर पाओगे। मैंने कल के दिन एक वीडियो डाला हुआ था यूट्यूब के ऊपर, वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो गैप बना हुआ है ये गैप एज ए रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों मैंने ऐसा बताया था? क्योंकि ये गैप डाउन है। मेरा जो गैप का थ्योरी है वो गैप के थ्योरी में मैंने इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि जब भी मार्केट गैप अप होता है तो वो जो अपसाइड का गैप होता है वो अपसाइड का गैप एज ए सपोर्ट करके एक्ट होता है, और जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो वो डाउन साइड का जो गैप रहता है वो एज ए रेजिस्टेंस करके एक्ट होता है। ये वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके बताया था, कल का वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे आपको दिखाई देगा कि यही लेवल मैंने मार्क करके आपको बताए थे। सुबह यहाँ पे मार्केट आ गया और यहाँ से मार्केट ने अभी रिवर्सल दे दिया था। फिर उसके बाद अभी मैं लाइव मार्केट में आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लेवल हम लोगों को ब्रेकआउट दिखा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया हुआ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे ट्रेड करना है ये आपको समझना पड़ेगा। हर बार सपोर्ट का मतलब ये नहीं रहता कि मार्केट वहां से रिवर्स लेके ही अपसाइड जाएगा, या हर बार रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि वहां से मार्केट डाउन ही जाएगा। जब भी मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तब आप यहाँ पे बाय का ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो, वहां पे भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिलता है हम उसका ऑप्शन चेन में एनालिसिस करके कंफर्मेशन लेते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। अभी निफ्टी का अगर हम लोग ऑप्शन चेन का स्टडी करते हैं तो ऑप्शन चेन में हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे एनएससी इंडिया का जो ऑप्शन चेन रहता है वो 2 से 2.5 मिनट बाद अपडेट होता है, लेकिन आपके लिए वो सफिशिएंट है। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन भी लेके जाते हो तो पेड सब्सक्रिप्शन में भी आपको 2-2.5 मिनट के बाद ही अपडेट मिलता है, क्योंकि एनएससी से ही डेटा 2-2.5 मिनट बाद अपडेट होता है। तो यहाँ पे लाइव मार्केट में मैंने अभी 3:17 पर आपके सामने अपडेट करके दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे किस तरीके का पोजीशन बन रहा है इसको हमें समझना पड़ेगा, और फिर हम लोग कल के लिए एनालिसिस कर पाएंगे कि क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कॉल की साइड के ऊपर हमें क्या देखना पड़ता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस किस तरीके का बना हुआ है, और पुट की साइड पर हमें देखना पड़ता है सपोर्ट किस तरीके का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट 15,000 की लेवल पर आ चुका है और यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। ये 15,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, 15,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मतलब ये एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अभी जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट होने की पॉसिबिलिटी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब भी हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट में ये 15,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये 15,000 के रेजिस्टेंस लेवल के करीब जब कल मार्केट आ जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होके इसको ब्रेकआउट देता है तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं होता, इमीडिएटली कोई रिवर्सल का सिग्नल दे देता है तो यहाँ पे हम लोग सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आया रहेगा कि प्राइस एक्शन से हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल होगा। तो अगर आपको ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है या फिर आपको रिवर्सल आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि ऑप्शन चेन में किस तरीके का पोजीशन बन चुका है। जब आपको ये ऑप्शन चेन रीड करना आना चालू हो जाएगा तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्रेकआउट हो रहा है कि रिवर्सल हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको एडिशन दिखाई देगा, और जब भी रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी रहेगी तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको सब्सट्रैक्शन दिखाई देगा। तो ये आपको एक ही कंपार्टमेंट देख के जज नहीं करना है, आपको ये चारों कंपार्टमेंट में देखना है कि ओवरऑल किस तरीके का पोजीशन बन रहा है, और फिर उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। तो ये चारों कंपार्टमेंट का एनालिसिस मैं मेरे फ्री वाले कोर्स में सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका सब डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे है, आप उसको जाके देख सकते हो। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और बैंक निफ्टी के लिए हमें कौन सा रणनीति बना के काम करना चाहिए।
तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने अभी आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हो कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का रिदम बना हुआ है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी में अपसाइड का जो स्ट्रेंथ है वो अपसाइड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम है। क्यों ऐसे दिखाई दे रहा है? अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हो, मैं आपको फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस का नहीं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब भी आप ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे या क्यूमुलेटिवली पिछले 3 दिन का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखोगे, फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट का बोल रहा हूं मैं, तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल किस तरीके का पोजीशन यहाँ पे बन रहा है। अगर पिछले 3 दिन का आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो 35,000 के लेवल के करीब जब भी मार्केट आता है तो 35,000 के लेवल के करीब फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांगली अपडेट होता है। तो ये स्ट्रांगली अपडेट क्यों होता है, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि आने वाले समय में मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा या उसके ऊपर ही रहने की पॉसिबिलिटी है। कल के दिन जब मार्केट ये 35,000 के लेवल पर आया था तब जाके ओपन इंटरेस्ट में हमें ज्यादा एडिशन दिखाई दिया था। आपको इसको अगर सीखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट के ऊपर वॉच रखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कौन से प्राइस के करीब आके मार्केट में ओपन इंटरेस्ट इमीडिएट बढ़ता है। एनएससी इंडिया के वेबसाइट के ऊपर आपका इसको फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक के करीब या पर्टिकुलर प्राइस के करीब आके ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हो रहा है। ये लॉन्ग पोजीशन का मतलब ज्यादातर यहाँ पर फ्रेश पोजीशन इंटर होता है और ये फ्रेश पोजीशन के एंट्री की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले लेता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्रेकआउट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ब्रेकआउट होगा या रिवर्सल होगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। उसी तरीके से जब आप ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा को समझ जाओगे कि रीड कैसे करना है लाइव मार्केट में, तब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे कि लेवल ब्रेक होगा या वहां से रिवर्स देगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको यहाँ पे एक चैनल दिखाई दे रहा है, ये अपसाइड का चैनल बना हुआ है और ये अपसाइड के चैनल को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अभी कल के दिन अगर आप ट्रेड करते हो तो कल के दिन आपको देखना पड़ेगा कि ये चैनल के अपर लेवल की तरफ मार्केट आ रहा है या लोअर लेवल की तरफ आ रहा है। अगर लोअर लेवल की तरफ मार्केट यहाँ पे आ जाता है तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई रिवर्सल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है क्या। अगर आपको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ कि सपोर्ट लेवल के ऊपर किस तरीके का प्राइस एक्शन आपको देख के ट्रेड करना पड़ेगा। मान लो कि ये अपना सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर नीचे आने के बाद मार्केट एक हाई बना के थोड़ा सा नीचे आता है लेकिन ये लेवल को टच नहीं कर पाता और दोबारा मार्केट ये हाई के ऊपर जाना जब चालू कर देता है तो ये हाई के ऊपर आप यहाँ पे बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। अभी इसके पीछे का आपको थोड़ा साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इजीली फॉलो कर सकते हो। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वहां पे सेलर्स नहीं आए और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हुआ। फिर दोबारा मार्केट ऊपर चला गया, फिर से दोबारा मार्केट ने कोशिश की ये लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन ये जो प्रीवियस लो बनाया हुआ था उसके नीचे मार्केट नहीं आ गया और ये जो हाई बनाया हुआ था उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मार्केट में बायर लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो बस इतना सिंपल लॉजिक आपको कैलकुलेट करके यूज करना पड़ेगा। इसका अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना सकता हूँ। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा लाइक मिलेगा उतना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। और ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ कल के दिन मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटी है ये आपने ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा और ये वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।